आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। ये चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है, यूं मानो। तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते, हम यहाँ कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है। मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में सर रखकर निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपको नारायण साकार हरि जी से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी घंटी आपको जरूर सुनाई देगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रवचन नहीं करते, हम यहाँ कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है। मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरांश जीव अविनाशी।
आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, वो जाने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्य अस्त हुए पूरा गांव शबरिया, समझो, परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भरम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। उनको भरम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम भी थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा, माता श्री, आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और ना बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकालकर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा, 2 घंटा उस बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा, आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। तो उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते रहे, आप जाने। आपके शबरिया, बेला, परात, थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। कि देखो मैंने दीपक जलाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती में लो लगी, आग अग्नि जल रही है, तो अंधकार कहां, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण की निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था? हमें पता नहीं जवानी कहां गई, नौकरी कहां चलेगी। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल अचल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी।
क्या स्वार्थ है हमारा? क्या स्वार्थ है? इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है, लेकिन ईमान को बेचना मंजूर अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चलचल संपत्ति दान नहीं कर पाते। 24/5/2023 की बात है और तमाम निर्माण है, कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है? धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं। एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करते हुए, महंगाई का जमाना है, जब सत्य के साथ में आए हैं, तो अब आपको बेला छबरिया थाली परात से अंधकार भर के फेंकने की जरूरत नहीं। आपके हृदय में ही सत्य का दीपक प्रज्वलित किया जाए। समझो, समझने का प्रयास करो। जिस तरह से आप परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है, मरते मिटते हैं परिवार के लिए, तो थोड़ा भाव समाज के लिए भी बनाए। हम तो गिरे हुए थे, हरि परमात्मा ने हमें उठा लिया। जिनको जरूरत है उन्हें उठाने का प्रयास करना चाहिए। जमाने में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गिराने वालों की कमी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी विभाग में रहकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहकर, पुलिस में रहकर, अदालत में रहकर सारी गतिविधियां, तमाम सरकारी कार्य को भली भांति ईमानदारी निष्ठा से अंजाम देते हुए सब देखा हुआ है। अगर पत्रकार महोदय, ब्यूरो चीफ महोदय, हम पीछे सुन रहे थे, आपका नाम लिया जा रहा था, अगर हम होते तो 26 साल में अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। देने वालों की कमी नहीं, लेकिन परमात्मा के संदेश को हम विस्मृत नहीं कर सकते। हम मानवता को लूट नहीं सकते।
मानवता को धोखा नहीं दे सकते। शरीर की मौत है अभी आ जाए, अब हमारी कोई तमन्ना भी नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर। ये सुनो, आए हैं आप लोग, एक एक शब्द को सुनो, मन मस्तिष्क में रखो, कर्म में डालो, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। पल्ला झाड़ गए तो श्रीमान जी किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ दोबारा आने की चेष्टा मत करना। दुनिया में इतने मिशन संस्था पंथ हैं, कहीं जाओ, मंदिर बनवाओ, गुरुद्वारे बनवाओ, पूजा घर बनवाओ, राम जी की पूजा करो, सीता जी लक्ष्मण जी की पूजा करो, हनुमंत लाल की पूजा करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु, राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली की पूजा करो, देवी की पूजा करो, काल भैरव की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो। आप स्वतंत्र हैं, आप तनिक समझे। 22 जनवरी 2024 को आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में मंदिर में राम जी प्राण प्रतिष्ठा दिवस याद है। पूरा देश राममय हो गया, आज भी राममय है। जो राममय है वो तरण तारण करा सकता है, और जो दिखावटी है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपके प्रांत के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। काशी विश्वनाथ में भी कमी नहीं छोड़ी, अयोध्या में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सनातन की लहर को ऐसे ध्वज के रूप में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बुलाकर आज के दौर में देखो, समझो, एक है तपोबल, और तपोबल से ही राजयोग प्राप्त होता है। कब ऐसे मिल जाए ये संभव नहीं होता। राजयोग तपोबल से मिलता है। ये दुनिया के धनवान बनना, पदवान बनना, यहाँ भी तपोबल होता है। कोई लखपति है, कोई करोड़पति अरबपति है, सुनते हैं, लेकिन फकीर, ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा की शरण में होता है, उसके लिए संसार एक सा होता है। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी